नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक जारी है। प्रदेश कार्यालय में दूसरे दिन भी ये बैठक चल रही है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए हैं। बीएल संतोष प्रदेश और संगठन के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी के जीते और हारे हुए उम्मीदवार मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी शामिल है। कल भी रांची में समीक्षा बैठक हुई थी। प्रत्याशियों ने खुलकर अपनी हार की वजह भी बताई थी, जिसमें मैया योजना, भीतरघात और जेएलकेएम के वोट काटने को हार की वजह बताई गई थी। तो देखिए, रांची में दूसरे दिन भी बीजेपी की बैठक जारी है, जहां पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। कोशिश बीजेपी की तरफ से यही की जा रही है कि जो प्रत्याशी हैं, जो नेतृत्व करता है, उनके साथ साथ जो निचले स्तर पर काम करने वाले लोग हैं या फिर निचले स्तर पर कहां गड़बड़ी हुई, वहां से हम चीजों को समझे, देखें, उस पर हम मंथन करें और उन गलतियों को हम फिर आगे ना दोहराएं। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बाबूलाल मरांडी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाबूलाल मरांडी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि इस बीच दो चेहरे, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो इस बैठक से दूर हैं, तो क्या दिल्ली में जब बैठक होगी तो वो उस वक्त रहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा समझा झारखंड के सियासत को, तो उनसे भी फीडबैक लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो कई बड़े कंधे हैं बीजेपी के, उनसे लगातार फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। और हमको कुछ करना है जनता के तक, और हम कैसे पहुंचे, या ये सरकार जो अभी बनी है, ये सरकार पिछली बार भी लोगों को ठग करके बनी थी, इस बार भी ठगी में कितना आगे बढ़ी, कितना सफलता हासिल की, ये सब विषय है। तो कौन बैठक में है, कौन नहीं है, मुझे कल रांची में हुई बीजेपी की समीक्षा बैठक में बीएल संतोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 9 लाख वोट बढ़े। घबराने और निराश नहीं होने की जरूरत भी उन्होंने बताई, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि जब ऐसा है तो समीक्षा बैठक की जरूरत ही क्यों? बातें करके खुश होना, चलिए अच्छा है, हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार की तुलना में वोट, टोटल वोट जो पोलिंग हुआ है वो बढ़ा है, फिर क्यों समीक्षा कर रहे हैं ये लोग? जब अगर निराश नहीं होना है तो ये निराश का समीक्षा क्यों? फिर सरकार के साथ स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करके एक विपक्ष की भूमिका अदा करें। सरकार के विकास योजनाओं में सार्थक पहल करें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी कुछ अलग अलग होती है। पहले तो ये सरकार बना रहे थे, अब हार की समीक्षा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 9 लाख वोट अधिक मिले। ठीक है, आपको 9 लाख अधिक वोट मिले होंगे, तो हमें यह लगता है कि समीक्षा करने की भी अब आपको आवश्यकता नहीं है। रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होने जा रहा है। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार संभव माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जेएमएम कांग्रेस का दावा है और कहा यह गया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी लगभग तय है, जो डेटा हम लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। 6-4-1 का फॉर्मूला, यानी कि जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी के एक जो संभावित विधायक है वो मंत्री बन सकते हैं। मंत्री परिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का जो आधार है वो भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, विधानसभा सत्र से पहले ये विस्तार संभव माना जा रहा है। हालांकि इस बीच कई जो चेहरे हैं वो रेस में हैं और ये फॉर्मूला जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 6-4-1 का ये फॉर्मूला है, जिसमें जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी के खाते में एक मंत्री पद है। और इसी फॉर्मूले को इस बार ढालने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल फॉर्मूले के मुताबिक जेएमएम से 6 मंत्री बनने हैं और उनकी रेस में कौन कौन से हैं वो भी नाम आपके स्क्रीन पर। मथुरा महतो हैं, सुदेव कुमार सोनू हैं, योगेंद्र प्रसाद हैं, इसके साथ साथ हेमलाल मुर्मू, डॉक्टर लुइस मरांडी, और ये चेहरे जो हैं दौड़ के 8 हो जाते हैं। हालांकि जगह तो सिर्फ 6 ही की है। कांग्रेस की रेस में कौन कौन से विधायक, तो रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, इसके साथ अनूप सिंह और शिल्पी नेहातिर की, नमन विक्सल, कोंगाड़ी भी है। तो ये कांग्रेस
से रेस में ये विधायक है, हालांकि इनकी भी संख्या ज्यादा है। तो देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि दावेदार ज्यादा हैं और जो सीटों की संख्या है वो कम है, तो क्या ये दावेदार कुछ पिछड़ जाते हैं, कुछ उनको जगह मिल जाती है। और देखिए, आरजेडी की अगर बात करें तो यहां भी 3 जो विधायक है वो रेस में, सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव, ये 3 चेहरे, लेकिन चेहरे तो 3 है, लेकिन आरजेडी से सिर्फ एक ही को मंत्री बनना है, यानी कि 2 का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। उम्मीद तो है कि 9 से पहले, सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल अपना आकार ले लेगा और उसकी कवायद चल रही है। अपने गठबंधन के साथियों से विचार विमर्श हो रहा है। एक संतुलित मंत्रिमंडल देने का जो काम करना है माननीय हेमंत जी को, उस काम में वो लगे हुए हैं और बहुत जल्द तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि सप्ताह के शुरुआत में मंत्री परिषद का नामों का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल 9 तारीख से पहले मंत्री परिषद का फैसला हो जाएगा और मंत्री परिषद का शपथ भी हो जाएगा। और आज से बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से झारखंड में आलू रोकने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अब संज्ञान ले लिया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी को निर्देश भी दे दिया गया है। मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को फोन किया है। मनोज पंत ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले को सुलझा लिया जाएगा। बता दें कि ट्रकों की लंबी लाइन देखने को मिली थी और जिस तरीके से ममता बनर्जी का फरमान सामने आया, ट्रकों को वापस ले लिया गया कि हम अपने जो आलू है वो दूसरे राज्यों में नहीं देंगे, और इस वजह से आलू के जो दाम है वो भी बढ़ गए हैं। और ऐसे में अब झारखंड सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। बता दें कि मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को फोन किया और मनोज पंत ने भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक कमेटी बनेगी और आलू के मामले को सुलझा लिया जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन सरकार के लगातार सत्ता में वापसी का एक बड़ा कारण मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन ने दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए लाभुकों के खाते में भेजने का भी फैसला ले लिया है। हेमंत सोरेन जी ने ओथ लिया और ओथ लेते ही मैंने फर्स्ट कैबिनेट में ही निर्णय करके आदेश कर दिया गया है 2500 करके दिसंबर से हर महिलाओं को सम्मान के रूप में वो सम्मान राशि अकाउंट में चला जाए। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को शपथ ग्रहण कर लिया है और ये सरकार लौटने का सबसे बड़ा कारण मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के दुर्गी पंचायत में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई लाभुक हैं मैया सम्मान योजना जिन्हें मिला है। हम सीधे बात करते हैं। बताइए, मैया सम्मान का कितना किस्त मिला आपको? 3 किस्त मिला है। अब बढ़कर कितना मिलने वाला है? 2500। कब से मिलने वाला है? दिसंबर से। अब उस राशि का क्या करती रही हैं आप? हम उस राशि से हम अपने बच्चे को पढ़ाई में लाभ उठा सकते। किस्त मिला है? 3 किस्त। 3 अब 2500 मिलने वाला है। हाँ। इससे फायदा आपको कुछ हुआ है? फायदा है। आपका क्या नाम है? मेरा पूनम देवी नाम है। आपको कितना किस्त मिला है? 2 किस्त मिला है। और 2500 मिलने वाला है दिसंबर से, मालूम है? हाँ, मालूम है कि 2500 मिलने वाला है दिसंबर से। अच्छा, तो खुशी है आपको? बहुत खुशी है। नाम है? मेरा गुड़िया देवी है। कितना किस्त मिला आपको? हमको 1 किस्त मिला है। अच्छा, और कितना बढ़ के मिलने वाला है? अभी तो 2500 मिलेगा दिसंबर महीना से। क्या क्या करती हैं इस पैसे का? इसमें कुछ काम का चीज होगा, घरेलू काम में पैसा आ जाता है। मतलब काम इससे आपको मदद मिला है? हाँ, मदद मिला है। मिला है। मिला एक है। और यहाँ पर है दीदी, आपका क्या नाम है? देवंती देवी। आपको मैया सम्मान मिल रहा है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? फॉर्म भरा तो पता नहीं। तो उम्मीद है मिलेगा? हाँ, अब डायरेक्ट हमको 2500 से चालू होगा। 2500 आएगा जी। तो आप देख सकते हैं कई यहाँ पर मैया और बहनें हैं यहाँ पर जिनको पैसा आ रहा है। कई लोगों को 3 किस्त, कई लोगों को 2 किस्त आया है। ये बता रही हैं कि इन्होंने भरा था लेकिन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि 2500 रुपये आएगा। और ये बता रहे हैं कि इससे घरेलू ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे में जो हेमंत सोरेन का ये योजना मैया सम्मान योजना इनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। ये आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अटकलें लगाई जा रही कि 9 दिसंबर तक कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। ऐसे में नए मंत्रियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पताल के सुधरेंगे हालात। अस्पताल में अब नहीं होगी कोई परेशानी।
डॉक्टरों की कमी होगी दूर। प्लान तैयार, अब बदलेंगे हालात। झारखंड के सरकारी अस्पताल का कायाकल्प होने वाला है। व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने जितना विजनरी आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने के लिए काम किया था, मैया योजना और सारा तरह की योजनाओं को ला करके स्वास्थ्य को भी रेवोल्यूशनाइज करके उस दिशा में देखना पड़ेगा। सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हमारी समझ है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों सरकार की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री को भी कई चैलेंज देखने पड़ेंगे। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसकी उम्मीद हर कोई नई सरकार से कर रहा है। हर कोई इस उम्मीद में है कि राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 25,000 डॉक्टरों की कमी है। रिम्स में 30% डॉक्टर की कमी है। रिम्स एकेडमिक में सीट बढ़ाए जा सकते हैं। रिम्स में हर बैच में सिर्फ 180 बच्चे ही पढ़ाई कर पाते हैं, बढ़ाकर 250 करने की तैयारियां चल रही है। तो उसमें दो तरह से इसके प्रयास किए जा रहे हैं फैकल्टी बढ़ाने के लिए। पहला तो सबको प्रमोशन हो रहा है, जिसे एपीएस के थ्रू हम लोग कहते हैं। तो प्रमोशन में लगभग काम खत्म हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें कुछ टाइम लग रहा है ना। 2-3 दिन के अंदर उम्मीद करती हूँ कि वो निकल जाएगा और उसके बाद फ्रेश अपॉइंटमेंट, जितने सीट खाली होंगे उसके हिसाब से फ्रेश अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। कितने प्रतिशत डॉक्टरों की कमी? 30% तो है ही, क्योंकि उसमें कुछ हो रहा है कि बहुत लोग रिटायर होते जा रहे हैं, तो कमी होती जा रही है। कुछ लोग कभी ज्वाइन करके बहुत है, लेकिन कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कमी है उनकी, लेकिन रिटायरमेंट होती जा रही है तो कमी है। रिम्स में सीट बढ़ाने को भी लेकर चल रहे 180। हाँ, 180 से 250। सिर्फ रिम्स ही नहीं, सदर अस्पताल के हालात भी ठीक नहीं हैं। यहाँ भी सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाहर से खरीदते हैं, अंदर से नहीं मिलता है दवा? नहीं मिलता है, खरीदना पड़ता है, मिलते नहीं रहता है सर। हम लोग बहुत गरीब हैं, चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। दवाई का पैसा कहाँ से ला रही है? मेहमान घर से मांगते हैं सर, उधार दिन उधारी कर करके, उसके बाद में हम लोग हमको चुकाना पड़ता है। कुछ किस विभाग में भर्ती है आपका मरीज? जी सर। कहाँ भर्ती है मरीज? ये रहा मेरा। दवाई का पैसा नहीं है? नहीं सर। नहीं, यहाँ नहीं मिलता है दवाई? नहीं मिलता है सर। अब देखना होगा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की इन कमियों को कब तक दूर कर पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। धनबाद NH2 हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर लग रहे भीषण जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शनिवार को लगभग 9 घंटे से अधिक समय से नेशनल हाईवे में जाम लग रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान नदारद भी रहे। स्थानीय लोग ही जाम को क्लियर कराने का दिन भर काम करते रहे। इस मामले में गोविंदपुर सीओ धर्मेंद्र दुबे का कहना है कि NH पदाधिकारी से बात हुई है, जल्द NH का निरीक्षण कर अवैध कट को बंद कराएंगे और वैध कट को खोला जाएगा ताकि यहां पर जाम और एक्सीडेंट ना हो सके। तो जहां तक मुझे नेशनल हाईवे के कर्मियों से पता चला है कि ये ब्रिज पास हो गया है और यार कोई प्रोसेस में है टेंडरिंग का, तो उसके बाद फिर टच में रहता हूं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे लोगों ने बात किया था कोई कट को खोलने के लिए, तो उसके लिए भी मैं उनसे बात किया था। तो लोग ला करके निरीक्षण भी किए थे और निरीक्षण करके उन्होंने देखा था, बोला था कि ये बेस्ट ओपनिंग है। और फिर भी अभी बात हुई है, अभी हमारी भी बात हुई है, ग्रामीण जनता की भी बात हुई है, वो आने को बोल रहे हैं कि आकर के अपना ओपनिंग का निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे ओपनिंग करने से या फिर बंद करने से जाम का समस्या और एक्सीडेंट का समस्या। और रांची से बड़ी खबर, जहां ओरमांझी में अपराधियों ने तांडव मचाया है। खबर है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के टैंकर में आग लगा दी गई है। ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग भी की गई है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना के पीछे आपराधिक संगठन या फिर उग्रवादियों का हाथ, इसे लेकर भी जांच हो रही है। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां कंपनी के टैंकर में आग लगा दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस टैंकर की जिसमें आग लगा दी गई है। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है और देखिए ये तांडव अपराधियों का मचाया हुआ है। आसपास के लोग भी यहां पर मौजूद हैं जहां टैंकर में आग लगा दी गई। ओरमांझी थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है। अपराधियों के द्वारा ये सामने जो कंटेनर है
इसे देख सकते हैं कि देर रात जो है वो जलाकर राख कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और यहाँ पर करीब 4 से 5 की संख्या में अपराधी पहुँचे थे और उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ हुआ था? आप चालक हैं? हाँ, हम लोग तो सुतल थे सर, हम सुतल थे, आए पेट्रोल छीटे, उसी तरह नींद टूटा। हम पूछे कि भैया आप लोग क्या बात है, मतलब कि आपको मतलब कि अपशब्द कहा उन्होंने और उसके बाद उठाया, बोला कि तुम गाड़ी से नीचे उतरो। नीचे उतरे, उसके बाद साइड किया हमको, तुम हल्ला नहीं कर सकता, तुम खड़ा हो खाली, कुछ मत बोलो। हम ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। उस समय हमको बोले कि पैसा है, हमको नहीं भैया पैसा नहीं। वो ढोकड़ी में क्या चीज़ है, हमको मोबाइल है भैया, कि मोबाइल दो, मोबाइल देती है। मोबाइल लेके चले गए? हाँ, मोबाइल लेके चले गए। तो फायरिंग भी की? हाँ। बाद में हम लोग सब सोए हुए थे, दिन ड्यूटी किए हुए थे। दिन में हम लोग का ड्यूटी था, नाइट में इन लोग का था। फिर लास्ट में इन लोग उठाया गया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ। फिर उस टाइम से हम लोग का नींद नहीं पड़ा, हम लोग देर रात तक जगे हुए। मैं तो सर हम लोग पढ़ा लिखल तो उतना है नहीं कि बता सकते हैं। मतलब लेटर आया था? हाँ, लेटर आया था जी। हाँ, तो देख सकते हैं पूर्व में धमकी भी दी गई थी और उसके बाद इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, देखना होगा कि पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए सवाल ज़रूर खड़े करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर बोकारो के सेक्टर 12B से है, जहां अपराधियों ने बीएसएल के अग्निशमन विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारी 67 वर्षीय ललन सिंह को गोली मार दी। घटना के बाद ललन सिंह को बीजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि सेक्टर 12 में उन्हें किसी से कर्ज में दी गई राशि वापस लेनी थी। इस बीच नकाबपोश बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। फिलहाल पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है और घायल की हालत गंभीर है। गोली लगा और उनका सूचना के अनुसार 3 अपराधी जो बाइक में आए थे उन लोगों का गोली मारने का सूचना है। बाकी हम लोग पुलिस की तरफ से उसमें छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उसमें हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको बताने का कोशिश करेंगे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां 61 दिनों तक चले कड़े प्रशिक्षण के बाद गढ़वा जिले के 388 गृह रक्षकों ने मार्च पास्ट किया और अब ये गृह रक्षक अपने गृह जिला गढ़वा में सेवा देंगे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डीसी नैन्सी सहाय ने परेड का निरीक्षण किया। और इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया के समक्ष एक स्मार्ट सैल्यूट। हजारीबाग के जो गृह रक्षा वाहिनी हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, आज यहाँ 388 कुल होमगार्ड्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट की। कुल 63 दिन का ये प्रशिक्षण था और ये सभी गढ़वा ज़िले के हैं। ये कुल 388 लोग अब ट्रेन हो चुके हैं और अब ये होमगार्ड के विभिन्न अंतर्गत आते हैं। सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत कम समय में प्रशिक्षकों ने यहाँ पे बहुत अच्छे उनको ट्रेनिंग दी। उसी का आज पारण परेड था, पासिंग ऑफ परेड था। 63 डेज़ का जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग राइफल, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण और जो भी संबंधित इसका प्रशिक्षण रहता है वो दिया जाता है। JPA, जैप, विभिन्न संस्थानों से ट्रेनर्स को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं और अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि इनको प्रभावी गृह रक्षक बनाया जा सके जो देश के हर काम में मदद कर सके। दुमका के नकटी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने पारण परेड का आयोजन किया। गढ़वा के 408 नव नामांकित गृह रक्षकों के 63 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर पारण परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दुमका के उपायुक्त ए दोडे और दुमका DFO सात्विक मौजूद रहे। परेड के दौरान 9 प्रशिक्षित गृह रक्षकों ने अनुशासन और प्रशिक्षण में कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले गृह रक्षकों को उपायुक्त ए दोडे और DSP ने प्रशस्ति पत्र और सम्मान देकर प्रोत्साहित किया। उनका बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद आज पारण परेड हुआ, जिसमें 300 महिला प्रशिक्षु तथा 108 पुरुष प्रशिक्षु उपस्थित थे। तो प्रशिक्षण के दौरान इन्हें हथियार के साथ और बगैर हथियार के भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार का ट्रेनिंग दिया जाता है, फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। धनबाद में एक बार फिर से अवैध कोयला की तस्करी का मामला सामने आने लगा है। गुप्त सूचना के आधार पर बरवड्डा पुलिस ने जंगल में बनाए गए अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की। पुलिस ने काशियाटांड में चल रहे अवैध कोयला डिपो पर छापेमारी कर लगभग 50 टन अवैध कोयला जब्त किया है।
छापेमारी की भनक पड़ते ही सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। तो कुछ अवैध कोयला जो है डंप किया गया है। इस सूचना को पाकर वरीय को सूचना देते हुए जो हम लोग हैं एक टीम का गठन की और टीम गठन करके हम लोग जो है जंगल का कच्चा काम जहाँ एक अज्ञात जगह में अज्ञात लोगों के द्वारा जो है लगभग 40 से 50 टन के बीच कोयला को डंप किया गया था। झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम अपनी बदहाली को छिपा नहीं पा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर तस्वीरें रिम्स से सामने आती रही हैं। रिम्स के जमीन पर मरीजों का इलाज होना कोई नई कहानी नहीं है, पर यह कहानी बदलने का नाम नहीं ले रही। मरीजों के लिए प्लास्टिक का बिछौना ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। यह है राजधानी रांची का रिम्स और न्यूरो विभाग। न्यूरो विभाग की स्थिति कितनी भी प्रयास कर ली जाए, ये सुधरने का नाम इस वजह से नहीं ले रही क्योंकि मरीज यहाँ अधिक आते हैं। लेकिन जब यहाँ मरीज आते हैं तो उन्हें किस तरीके से ठंडी और सिरहन में रहना पड़ता है, उसकी तस्वीरें आप देखिए कि ज़मीन पर कई महीनों से जो मरीज हैं उनका इलाज किया जाता है और इसी तरीके से बिना बेड के उनका इलाज चलता है क्योंकि बेड फुल होता है, बेड उन्हें मिल नहीं पाता और इसी तरीके से इलाज चलता है। दीदी कितने दिन हुए आपको आए हुए? 4 दिन। कहाँ से आई हैं? बासुकीनाथ से। बासुकीनाथ। दुमका से लच है की हो लच? माथा दर्द। माथा में चोट है? हाँ। बेड नहीं मिला? नहीं। जमीन पे ही सोते? हाँ। ठंडी नहीं लगता है? ठंडी तो लगता है। हाँ। तो कैसे ठंडी में रहती? दिक्कत करके रहती। दूसरे मरीज आप देखिए, एक नहीं कई ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति ऐसी है और आप इन्हीं के साथ में हैं। जी सर। क्या हुआ है? इनका नाभि से नीचे पैर कुछ नहीं काम कर रहा, 0 है। तो हम यहाँ 16 तारीख को लाए 16। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।